बात ही हो रही थी और एकदम से हमें ये आवाज भी आई कि आप हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। एचडीएफसी स्टॉक्स, एचडीएफसी लिमिटेड 5.5%। हम बात कर रहे थे कि आपने आज सुबह ही कहा था कि एचडीएफसी सारे स्टॉक जिनके भी आगे एचडीएफसी लगता हो वो आप ले सकते हैं। इस वक्त आपका क्या व्यू बन रहा है? प्रियंका जी, होली आ जाएगी, आपको मैं बोल रहा हूँ। और अजय क्यों, मैंने एक हफ्ते पहले कहा था बाय ऑल द 4 एचडीएफसी स्टॉक्स, द एएमसी, द बैंक, द मॉर्गेज कंपनी एंड द लाइफ इंश्योरेंस। अगर किसी ने 5 साल का शेयर लेना है जो 5 गुना हो जाएगा, वो एचडीएफसी लाइफ है। दैट इज हाउ बुलिश। एज अ डिस्क्लोजर, सम ऑफ आवर टॉप क्लाइंट्स होल्ड दैट एंड वी आर एडिंग ऑन दीज डिप्स। आपको ये भी बता दूं, बॉश कल आपको बड़ी जोर से कहा था 5% अप है, द बेस्ट ओईएम इन द वन ऑफ द ग्लोबली प्लेयर्स। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं प्रियंका जी? संजीव जी बिल्कुल शुरू करें, आप बताएं कौन सी है आपकी 2 पिक्स? पहले आपको और मानसी को भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, और मे यू हैव अ वेरी वेरी प्रॉस्परस हेल्दी वेल्दी होली एंड योर ऑल योर ऑल योर व्यूअर्स ऑन ईटी स्वदेश। तो सबसे टॉप लीजिए एसीसी। The ACC is a debt-free company because of the holding capacity of Holcim, and in the western region rates are going up. At 21.20 you have nothing to lose. ACC is going to 22.20, stop loss of 2080. The other buy is Adani Ports. I think port business will do brilliantly because China में slowdown का मतलब all the ports most will be diverted towards India. 740 में लीजिए, stop loss of 720, target of 790 to 800. बिल्कुल संजीव जी, गुड आफ्टरनून। होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हर होली आपके लिए अच्छी खुशियों के रंग लेकर आए। आप जिस तरह से सीमेंट पर अपना कन्विक्शन बता रहे हैं, बैंकिंग स्पेस पर, एचडीएफसी लिमिटेड पर अभी अभी आपने अपना कन्विक्शन बताया, एक बार ओईएम्स को कैसे आप देख रहे हैं? साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस की हम लगातार बात कर रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी हैं और ऑटोमोबाइल स्पेस जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी पकड़ते हुए दिख रहे हैं। इन सेगमेंट्स पर आपकी नजर कैसी है? मानसी जी, पहले तो ये देखिए 17,400 हो गया निफ्टी, और जो आपको 15,700 में आपको कहा था कि 1,000-1,200 पॉइंट आएगी, वो हो गई। ओईएम्स आर नो ब्रेनर्स, आपको बेस्ट लेने चाहिए एक्साइड एंड मदरसन सुमी एंड बॉश। दीज आर माय टॉप 3। और ऑटोज में मैं कॉन्ट्रेरियन था, 6,900 पे मैंने मारुति की फिर कॉल दी थी, एंड लास्ट टाइम व्हेन आई गेव इट वेंट टू 9,000। मारुति इज हेडेड टू 10,000। सेकंड पिक वुड बी आइशर मोटर, थर्ड पिक वुड बी महिंद्रा। These 3 will outperform. वसीम जी, जिसने देखा होगा ना पिछले पूरे एक हफ्ते में, होली से पहले होली बनी होगी उन व्यूवर्स की जिन्होंने इन स्टॉक पिक्स में जाहिर तौर पर इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन अब एक डर ये लगता है, होली का रंग तो लगा लिया लेकिन उतारने का वक्त भी आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हमने सिक्योर किए हैं किसी तरह का कोई ओवरनाइट ग्लोबल रिस्क हो? बाजार में करेक्शन से क्या डरना नहीं चाहिए, हेल्दी रहती है वो भी करेक्शन, लेकिन आगे किसी तरह की और हेडविंड्स आप देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं क्लियर साइड बुलिश है, द स्काई इज ओपन? प्रियंका, प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी, लेकिन देखिए जो सबसे बड़े सेलर्स थे जिन्होंने 15,700 किया, वो अब आपको 17,300 के ऊपर रोज बायर्स दिखेंगे। ओके, सो रिमेंबर, इट्स अ वेरी ओल्ड एडेज, एफआई sell weakness, they sell at the lows and they buy at the highs. It's an ordinate trade. आपको ये सीखने के लिए बहुत समय लगेगा। मैंने कर रखा है काम फॉर डॉइचे बैंक एंड सो ऑन, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। अब जब आप ऊपर की तेजी देखोगे तो एफआईज बायर होंगे और लोकल इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उस कारण से कैन बी वॉलेटिलिटी। अब आपने 1300-1400 पॉइंट की रैली देख ली, there is bound to be volatility, but the undertone remains, Priyanka, that what you saw 15,700 was a one-off because of an event. War or risk-like situations do cause this panic. Now you're coming back to sellers के, equilibrium क्या है? अब equilibrium will be a little stressed because inflation and XYZ. In May when we hit 18,800 to 19,000.
तो क्लियरली ये नज़रिया बाजार पर तो बनता हुआ दिख रहा है। संजीव जी, एक और प्लेस है जहां पर आपका डायरेक्शन में ले जाना चाहूंगी। रियल एस्टेट स्पेस में जिस तरह से लगातार आप पॉजिटिव नज़रिया बता रहे थे, वो कन्विक्शन सही साबित होता हुआ लगातार हम देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी के साथ ही, और साथ ही रियल एस्टेट स्पेस में तमाम छोटे मेजर स्टॉक्स भी जो है वो अच्छी तेजी पर ही ट्रेड करते हुए। लेकिन इस बीच गोल्ड में हमने देखा मोमेंटम फिर से आगे बढ़ गया है। बुलियन मार्केट पर भी आप लगातार अपना नजरिया हमें बता रहे थे। टाइटन जैसा स्टॉक देखिए कितनी अच्छी तेजी के साथ आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है। ज्वेलरी काउंटर्स पर और साथ ही बुलियन मार्केट में जिस तरह से हम देख रहे हैं, फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन जिस तरह आता हुआ दिखा, उसके बाद एक तेजी बढ़ी है। ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन टॉक्स पर अब भी नजर है, लेकिन क्या राय होगी? तो मानसी जी देखिए, सोने की मैं आपको रिसर्च बताता हूं। वी आर इमोशनल अबाउट गोल्ड, और सोना जो हमारे पास है वो आप जैसे आपकी वजह से है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, बेटी, बहन या मदर और ग्रैंड मदर, उन्होंने बचा के रखा है। हमारे हाथ होता तो सोना कभी 5,000 का भाव भी नहीं देखते। तो सोना इज अ नो ब्रेनर, और वो ही गोल्ड आपको लीवरेज देता है टू बाय रियल एस्टेट एंड सो ऑन। सो गोल्ड इज इन अ वेरी वेरी स्वीट प्रॉक्सी स्पॉट। इट इज नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम हियर, बट इट विल रिमेन हियर जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी और डॉलर और रूबल के बीच में बैटल। तो ऑल थैंक्स टू यू कि यहाँ है। दैट्स व्हाई टाइटन इज लाफिंग हिज वे टू द बैंक, क्योंकि इमोशंस सारे बाहर आते हैं जब शादी होएगी, ब्याह होएगा, और आप कैसे आप इनऑर्डिनेटली सोना जो लेते हो घर में आता है, वो कभी बाहर नहीं जाता। तो आपको कुडॉस होने चाहिए और हमें नहीं इसके बारे में। ऑल राइट संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने सॉलिड कॉल्स शेयर करने के लिए और व्यूअर्स के लिए एक बढ़िया